हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत सवाल आ रहा है कि निफ्टी क्यों गिरा इतना। कल भी गिरा, आज भी लगभग 200 पॉइंट की इसमें गिरावट आई है। और कल अगर हम देखें, यहाँ पर अगर गूगल पर देखें 5 डेज में, तो इसमें भी गिरावट आई है। ये निफ्टी हमारा 26,350 पर था और आज ये गिरकर 25,700 पर आ गया है। तो यहाँ पर हम ये रिव्यू के चार्ट हैं, तो निफ्टी में कल भी एक अच्छी खासी गिरावट आई थी जो 200-250 की थी, और आज भी 200 पॉइंट की गिरावट आई है। हाँ, कल 220, 226, 12 के अराउंड पॉइंट गिरा था और आज 200 पॉइंट गिरा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एक डर है, फियर है कि यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ पर एक बिल, वहाँ पर दो तरह की पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही मिलकर, दोनों ही इस बिल को सपोर्ट कर रही हैं कि उससे डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट, उनको एक अथॉरिटी मिल जाएगी, एक पावर मिल जाएगी कि वो 0 से लेके 500% तक कितने भी टैरिफ इंडिया, ब्राज़ील, चाइना जैसे देशों पर लगा सकते हैं जो कि इंडियन ऑयल को खरीद रहे हैं। तो इसी वजह से ये एक डर है कि इतने सारे ट्रैफिक टैरिफ लग जाएंगे तो उनका क्या इफ़ेक्ट होगा। लेकिन इंडिया पर ऑलरेडी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखे हैं। तो जितना हमें नुकसान होना था, हमारे बिजनेसेस को नुकसान होना था, हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान होना था, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप 50% से बढ़ाकर उसको 100 कर दें, मतलब 90% हमारा नुकसान 50% टैरिफ होने से ही हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज़, जो चीज़ हम पहले 100 रुपये में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर वो मार्केट में जाकर $100 में बिक रही थी। अब उस पर 50% टैरिफ लगने के बाद वही चीज़ 100 रुपये में वहाँ पर जाएगी, लेकिन टैरिफ लगने की वजह से वो एक उसमें 50% की इंक्रीज हो जाएगा, तो वो 150 रुपये की अमेरिकन मार्केट में बिकेगी। और वही चीज़ जो वियतनाम से जा रही है या फिर चाइना से जा रही है, वो हमारे से सस्ती होगी, या ब्राज़ील से जा रही है वो हमारे से सस्ती होगी। वहाँ पर भी टैरिफ लगे हैं, वहाँ पर 18%, 20% है, 15% है कुछ मलेशिया या इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ पर। तो वो 120, 118 रुपये इस तरीके से होगी। ये मैंने एग्जांपल दिया। तो हमारा 90% नुकसान तो 50% टैरिफ लगने से ही हो गया। अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप 50 से वो 500% कर दें या 5,000% कर दें, उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखें कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हाउ मच इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएसए, हमारे आउट ऑफ जीडीपी, मतलब हमारी जीडीपी, हमारी 4 ट्रिलियन की जीडीपी है अभी, उसमें से हम जस्ट 2% एक्सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट अराउंड 18% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, बट हमारे जीडीपी का 2% है ना। तो हमारे जीडीपी के 2% का जो हिस्सा है उसको ही ये अफेक्ट कर पाएगा। बाकी जो हमारे एक्सपोर्ट अलग देशों से हो रहे हैं या इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम सेफ हैं। तो अब हमारा इस 2% में भी 90% का नुकसान हमारा हो चुका है, जो कि हमारे 50% का टैरिफ लगा रखा है। तो जो कुछ बचा हुआ है, तो उससे हमारे बिजनेसेस को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जैसे एक न्यूज़ है, पैनिक है। और इस समय हमें क्या करना चाहिए? इस समय हमें सॉलिड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को देखना चाहिए। वहाँ पर अगर हमें एंट्री करने का मौका मिलता है, गिरते हुए स्टॉक में नहीं, जैसे ही वो बेस बनाना शुरू कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो हमें वहाँ पर एंट्री करने का देखना चाहिए। और यही समय होता है जब आप पैसा डालते हैं मार्केट में, और डर, जहाँ पर डर होता है लोगों में, और वेल्थ ज़्यादा बना पाते हैं। तो ये मेरा व्यू है। और मैं जो निफ्टी 50 के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं जो इस समय नीचे पड़े हुए हैं, उन पर वीडियो लाऊंगा, और जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा इंसाइट मिले। सो ये मेरा व्यू है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।